जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के बोर्ड परीक्षा के पैटर्न को लेकर एक अहम बदलाव करने जा रही है। जी हां, जेक बोर्ड के द्वारा सीबीएसई के तर्ज पर 2 चरणों में परीक्षा लेने का बड़ा फैसला लिया गया है। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के प्रथम चरण की परीक्षा को लेकर एक साथ 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। वहीं इसके अलावा कक्षा 9वीं और 11वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए 2 सेट प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। मॉडल सेट प्रश्न पत्र इस सप्ताह के अंत तक जारी होने की प्रबल संभावना है। इधर राज्य के महिला और बाल विकास मंत्रालय देवघर जिला के द्वारा कुल 12 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसके तहत केंद्र प्रशासक, केस वर्कर, परामर्शदाता सहित कुल 12 पदों पर नियुक्ति की जानी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से इन पदों पर आवेदन करने वाली अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता उसके पदों के अनुसार से अलग अलग निर्धारित किया गया है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष, ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष, वहीं ST/SC अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 8 नवंबर तक अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में एक अहम बदलाव करने जा रही है। जी हां, जाति प्रमाण पत्र से धर्म के कॉलम को हटाने को लेकर राज्य सरकार अब जल्द ही निर्णय ले सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। इससे संबंधित मांग जनजाति परामर्शदात्री परिषद यानी TSC के बीते 27 सितंबर को हुए बैठक में प्रमुखता से उठाया गया है। इसके पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने अपना तर्क देते हुए कहा है कि राज्य के जाति प्रमाण पत्र से धर्म के कॉलम को हटाया जाना चाहिए। इधर राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा एक बड़ा घोषणा किया गया है कि कोरोना के बाद राज्य में रोजगार के अनुकूल अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्रम में राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर से पहले राज्य के सभी विभागों के नियुक्ति सेवा शर्त से जुड़े नियमावलियों के विसंगतियों को दूर कर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। बताते चले कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में अभी 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 1600 पद राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में खाली पड़े हुए हैं, जिस पर अविलंब नियुक्ति की जानी है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के द्वारा अब नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार से कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा को 2 बार आयोजित किया जाएगा। इसमें से टर्म 1 की परीक्षा नवंबर में प्रारंभ होने वाली है। CBSE की ओर से नई व्यवस्था के तहत परीक्षा के डेट शीट को जारी कर दिया गया है। अब इसके प्रवेश पत्र को भी जल्द ही जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से अपने एग्जाम हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकें। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए JEE मेंस परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। राज्य के सफल विद्यार्थियों को मेरिट लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए 3 नवंबर तक आवेदन देने की अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। जारी सूचना के अनुसार से इस साल राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 3475 सीटों पर नामांकन लिया जाना है। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद बोर्ड की ओर से एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इधर राज्य के प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के पारा शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली बनाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। इस पर शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि राज्य के पारा शिक्षकों के लिए किए गए वादे को हेमंत सरकार अवश्य पूरा करेगी। उसके कार्यों पर अतिशीघ्रता से काम हो रही है। इधर राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर संविदा पर हो रही नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने निर्देश के खिलाफ बताया है। सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस SN पाठक ने बताया कि झारखंड के बने करीब 20 साल से अधिक समय हो रहे हैं, लेकिन अब भी महत्वपूर्ण पदों पर केवल संविदा पर ही नियुक्ति की जा रही है। यह किसी एक विभाग का मामला नहीं है, बल्कि यह सभी विभाग के उच्च पदों पर अनुबंध की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उच्च पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती।
इधर राज्य सरकार के द्वारा कक्षा पहली से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 के सत्र से राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं तक के सभी छात्र छात्रों को पाठ्य पुस्तक राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य का स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा इसके प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही इस व्यवस्था को राज्य में लागू किया जाएगा। बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा फिलहाल राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन अब 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इधर राज्य के सैनिक स्कूल तिलैया के द्वारा नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सत्र 2022-23 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 9 जनवरी 2022 को निर्धारित किया गया है। इसके तहत कक्षा 6ठी और 9वीं के विद्यार्थी ही इसमें केवल नामांकन ले सकते हैं। बताते चलने कि डीओ परबला शेख के द्वारा सभी बीओ और शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने को कहा गया है। इधर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य करने के कवायद को तेज कर दिया गया है। इसके लिए जल्द ही पाठ्यक्रम और कैलेंडर को भी जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार से इसे स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके बाद कक्षा पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को इसे अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। वहीं कक्षा 12वीं के छात्र इसे वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ सकेंगे। इसके लिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एकक शिक्षकों की भी बहाली किया जाएगा। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।